तो हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं? मैं जॉनसन आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपके पास अगर रैबिट हैं और आप उनको सेल करना चाहते हैं या फिर आप अपनी फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और मैं आपको बहुत ही आसान से तरीके से यानी कि बहुत ही आसान से मेथड से आपको बताने वाला हूँ कि आपने कैसे अपने रैबिट को सेल करना है, कैसे उनकी मार्केटिंग बनानी है और आपको कौन सा रैबिट ख़रीदना चाहिए और आपको कितने के रैबिट बेचने चाहिए। इसके अलावा आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि मैंने अपने रैबिट्स की मार्केटिंग कैसे बनाई थी, कैसे मैंने अपने रैबिट्स को सेल करना स्टार्ट किया था। तो आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो भाई पहला पॉइंट तो ये है कि आपने जब भी कोई भी रैबिट अगर आपके पास है या फिर आप उसे परचेज़ करके उसकी ब्रीड लेके सेल करना चाहते हैं तो आपको इस बात का लाजमी पता होना चाहिए कि आपके आसपास का इलाका जो है यानी कि जिस भी शहर में जिस भी साइड पे आप रहते हैं, जिस भी मुल्क में आप रहते हैं वहाँ पर किस रैबिट की ज़्यादा डिमांड है। अब कई शहर हैं, कई मुल्क हैं जहाँ पर अंगूरा रैबिट या फिर न्यूजीलैंड वाइट या फिर चंचला या फिर देसी रैबिट की ज़्यादा डिमांड की जाती है, चाहे वो गोश्त के हवाले से हो, चाहे वो बालों के हिसाब से हो, चाहे वो पेट के हिसाब से हो, वो किसी भी ज़रूरत के हिसाब से उसके रैबिट की ज़्यादा डिमांड होती है मार्केटिंग में। आपको वो रैबिट परचेज़ करना चाहिए या फिर आपके पास कोई भी रैबिट है तो आप उसे बहुत ही आसानी से सेल कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे। अगर आपके पास न्यूजीलैंड वाइट रैबिट है तो वो भी बहुत ही आसानी से सेल हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो सी डिमांड है आजकल मार्केटिंग में जो कि मुझे भी देखने को मिल रही है वो है न्यूजीलैंड वाइट की। न्यूजीलैंड वाइट एक तो गोश्त के पर्पज़ से भी लोग काफ़ी ज़्यादा खाना पसंद कर रहे हैं और इसके अलावा वो एज़ अ पेट भी काफ़ी शौक़ से लोग रख रहे हैं अपने पास। कुछ लोगों को उनसे डर भी लगता है लेकिन कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं और इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी है और ये आपको बहुत ही आसानी से मिल भी जाते हैं और आप इनको बहुत ही आसानी से सेल भी कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप रैबिट को सिर्फ गोश्त के पर्पज़ से भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि भाई मेरे पास 10 साल से ज़्यादा हो गया रैबिट को रखे हुए। मैंने आज तक कोई भी रैबिट खाया नहीं है, ना ही मैंने उन लोगों को सेल किया जो रैबिट खाते हैं। और मेरे रैबिट्स की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि ये रैबिट भी जो से हैं वो भी मैंने 1-2 दिन में सेल कर देने, क्योंकि इन्होंने अच्छे तरीके से खाना पीना स्टार्ट कर दिया है और ये माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद भी हैं और इन्होंने फीडिंग भी करनी छोड़ दी है। तो इनको भी मैं सेल कर दूंगा और उनको सेल करूंगा जो रैबिट खाते नहीं हैं, एज़ अ पेट अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन अगर आपकी ये सोच है कि रैबिट सिर्फ वही लोग ख़रीदते हैं जो गोश्त खाते हैं इसका, या फिर जिनको बाल चाहिए होते हैं या फिर जिनको इनके पाँव चाहिए होते हैं एज़ अ चेन बनाने के लिए, तो भाई ऐसा कोई मसला नहीं होता है। वो लोग भी बहुत ही शौक़ से रैबिट ख़रीद लेते हैं जिन्होंने पेट के तौर पर अपने पास रखना होता है या फिर जिन्होंने फार्मिंग करनी होती है या फिर जिन्होंने ब्रीड लेनी होती है रैबिट से। काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये भी शौक़ होता है कि हमारे पास रैबिट्स हों, उनके बेबी बनीज़ हों, वो उनके साथ खेलना चाहते हैं। वो लोग भी बहुत ही आसानी से आज से रैबिट परचेज़ कर लेंगे। अब दूसरा पॉइंट मैं आपको बताने लगा हूँ, वो आपने लाजमी ध्यान से सुनना है। अब आपने करना क्या है कि आपने मार्केटिंग अपने रैबिट की बहुत ही अच्छी बनानी है। वो आप कैसे बना सकते हैं? आपने मुख्तलिफ़ पेट शॉप पे जाना है, वहाँ पर बताना है कि भाई मेरे पास इस नस्ल का रैबिट है, न्यूजीलैंड वाइट है मिसाल के तौर पर, या फिर मेरे पास चंचला है, या फिर मेरे पास देसी रैबिट है। मुख्तलिफ़ दुकानों पे आपने जाते रहना है और उनको बताना है कि भाई मेरे पास ये नस्ल का रैबिट है, इस एज का है, इतने का मैं सेल कर रहा हूँ और अगर आपको जितने भी रैबिट चाहिए हो तो वो आप मुझसे सेल आउट मैं आपको कर दूँगा, आप मुझसे ख़रीद सकते हो। उसके बाद आपने उनको अपना फ़ोन नंबर दे देना है और आपने कहना है कि भैया आप मुझसे इस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुख्तलिफ़ जगह पे भी जा सकते हैं जहाँ पर बर्ड मार्केट्स लगी होती हैं। बर्ड्स मार्केट में भी मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर आए होते हैं, वहाँ पर भी आप अपने रैबिट्स को ले जा सकते हैं और वहाँ पर भी लोग आपको देखेंगे, पहचानेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे रैबिट्स के बारे में पूछेंगे, उनकी
प्राइस के बारे में पूछेंगे तो वो भी आपकी बहुत ही अच्छी मार्केटिंग बनेगी। इसके अलावा आपने अपने इर्द गिर्द रहने वालों को भी बताना है, या फिर आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी बता सकते हैं कि भाई मेरे पास इस नस्ल का रैबिट है, आप मुझसे ये परचेज़ कर सकते हैं, आप मुझसे ये ख़रीद सकते हैं। और अगर किसी को चाहिए हो तो आप उसको मेरा फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं, मैं आपको ये रैबिट सेल कर दूंगा। आपको इतनी एज का चाहिए हो या फिर किसी भी एज का रैबिट चाहिए हो, मैं आपको सेल कर दूंगा। इसके अलावा आप बुकिंग भी करवा सकते हैं, आप अपने रैबिट से बेबी बनीज़ ले सकते हैं और उसके बाद आप उनको सेल कर सकते हैं। अब ये मेरे रैबिट्स आप देख सकते हैं कि इनकी पहले से ही बुकिंग हुई थी, क्योंकि मैंने भी अपनी मार्केटिंग इसी तरह से बनाई थी। और ये जो से रैबिट्स हैं इनकी बुकिंग इस तरह से हुई है कि मार्केट में रैबिट्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड हुई है इस वक्त। और उन्होंने जिन दुकानों पर मैं बेचता हूँ, जिन शॉप पे पेट शॉप पे मैं बेचता हूँ, उन्होंने कहा था कि भाई हमें रैबिट्स की ज़रूरत है, बेबी बनीज़ की ज़रूरत है और इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स है। और मैंने उनको बताया था कि भाई मेरे पास इतने रैबिट हैं, वो मैं आपको सेल कर दूँगा। उन्होंने कहा नहीं भाई हमें 100 रैबिट चाहिए। अब 100 रैबिट तो मेरे पास नहीं था, मेरे पास यही बेबी बनीज़ थे, तो मैंने कहा आपको इतने रैबिट्स मिल जाएंगे। लेकिन मैंने किया क्या कि मैंने अपनी और जो सी दूसरी फीमेल रैबिट्स थी उनकी भी मीटिंग मेरे रैबिट से करवा दी है और कुछ ही दिनों में उनके भी बेबी बनीज़ आ जाएंगे। तो मैं वो 100 क्वांटिटी जो से उन्होंने मुझसे मांगी है रैबिट्स की, वो मैं पूरी कर दूंगा और वो रैबिट मैं सेल आउट कर दूंगा। इसी तरह आपने भी अपनी मार्केटिंग बनानी। एक बार अगर आप सेल करना स्टार्ट कर देते हैं अपने रैबिट, लोगों को पता चल जाता है कि ये आदमी जो सा ये बंदा जो सा रैबिट सेल कर रहा है और काफ़ी सेहतमंद बेबी बनीज़ होते हैं इसके, और जो से रैबिट भी ये सेल करता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सेहतमंद होते हैं, तो लोग खुद ब खुद आपसे ख़रीदना शुरू कर देंगे, आपके पास आना शुरू कर देंगे और काफ़ी शॉप वाले भी आपसे कॉन्टेक्ट करना भी शुरू कर देंगे। अब तीसरा काम आपने ये करना है, तीसरा पॉइंट ये है कि आपने मार्केटिंग इस तरह से स्टार्ट करनी है। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि आपने भाई इस तरह जाकर लोगों को बताना है कि भाई मेरे पास रैबिट है, मैं यूँ सेल कर रहा हूँ, उनकी ये एज है, तो उस हिसाब से लोगों ने आपसे ख़रीद लेने हैं। अब आपने करना क्या है कि आपने मार्केटिंग में इस तरह से कदम रखना है अपना कि आपने पूछ लेना पहले सारी जगह से, ये बताने से पहले कि भाई मेरे पास रैबिट है मैं सेल कर रहा हूँ, ये बताने से पहले आपने ये लाजमी पूछना है मार्केटिंग में जाके, मार्केट में जाके कि भाई इस रैबिट की नस्ल का ये जितना इसकी एज है, इस एज का रैबिट आप कितने का सेल कर रहे हो, ये लाजमी आपने पहले जाकर पूछना है। अगर वो न्यूजीलैंड वाइट है, अगर वो 2 महीने का 3 महीने का बेबी बनी है, आपने पहले जाके पूछना है। मिसाल के तौर पे अगर मार्केट उसकी 200 रुपये है, 200 रुपये उसकी मार्केट में रकम है, वो बिक रहा है मार्केट में बहुत ही ईज़िली, सारी दुकानों पर एक सा ही रेट है, सारी शॉप एक सा ही रेट दे रही हैं। आपने वहाँ पर जाकर सारी दुकानों से पूछ लिया है। आपने करना क्या है कि आपने वहाँ पर जाकर, जब आप अपने रैबिट की मार्केटिंग बना रहे हो, वहाँ पर जाकर आपने उनको कहना है कि भाई मैं जो सहूँ ना, मैं आपको ये रैबिट, इसी एज का रैबिट आपको 100 रुपये का बेच दूँगा, यानी कि 100 रुपये में मैं आपको ये रैबिट बेच दूँगा, आप आगे 200 रुपये में बेच देना। इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। 1 महीने का आप बेबी बनी सेल आउट कर सकते हैं। 1 महीने का बेबी बनी ज़्यादा खाएगा भी नहीं आपके पास से, यानी कि आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। आप जो खिला रहे होंगे अपनी फ़ीमेल रैबिट को ही खिला रहे होंगे और आपकी फ़ीमेल रैबिट आगे से उनको फीडिंग करवा रही होगी, इससे आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। 1 महीने का बेबी बनी जब आप सेल आउट कर देंगे और वो अच्छे तरीके से खाता है, ये नहीं कि आपको नुकसान होगा, वो अच्छे तरीके से खाए पिएगा भी, या फिर बेबी बनी उसके पास भी जाके नहीं मरेगा और वो सेहतमंद होता है, बेचने के काबिल होता है। आप 1 मंथ का रैबिट भी बेच सकते हैं। तो आपने कहना क्या है कि भाई मैं ये आपको 100 रुपये में बेच दूंगा, यानी कि आपने उसकी कीमत हाफ़ कर देनी है। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी मार्केटिंग बनेगी, लोगों में आपके रैबिट्स की ज़्यादा डिमांड होगी कि भाई इस बंदे से सस्ते रैबिट मिलते हैं, तो इसको हमने रैबिट बेचने हैं या फिर इससे हमने परचेज़ करने हैं, तो आपसे काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। मैं भी इसी तरह ही करता हूँ। मेरे पास अगर ये रैबिट हैं, अगर इसकी मार्केटिंग जो सी है, इस वक्त रेट इसका जो सा जा रहा है वो
200 या फिर 300 तिकर है। मुझे पता है ये भी कि इसकी इस वक्त मार्केटिंग में ये कीमत चल रही है और लोग इतने के बेच रहे हैं, शॉप वाले इतने के बेच रहे हैं, बेड शॉप वाले। पर मैं इनको 100 रुपये में सेल आउट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो इसमें फ़ायदा है और मेरी मार्केटिंग बन रही है और इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी है। अगर कोई मुझसे लेने आता भी है तो भी मैं उसको इतने के सेल कर देता हूँ। तो ये आपने लाजमी काम करना है। चौथा काम आपने ये करना है कि आपने ऑनलाइन लाजमी इसके बारे में सबको बताना है। ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा आजकल लोग ख़रीद भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। अब काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप भेज सकते हैं, जिनका मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको पता ही होगा कि आपको किन वेबसाइट पे जाना है जहाँ पर बहुत ही आसानी से पेट्स बिक जाते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक पे भी जा सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी, या फिर दूसरी बहुत ही ज़्यादा बड़े प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप जाकर अपने रैबिट्स को सेल आउट कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे सेल आउट करना चाहते हैं तो मेरी भी फेसबुक आईडी है जिस पे आप आके पोस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई ये रैबिट है मेरा, इस एज का है, इसकी ये कीमत है, मैं इसे सेल कर रहा हूँ। सबसे मेन काम आपने ये करना है कि आपने अपनी पोस्ट के साथ जो कि आप मेरी फेसबुक आईडी पे करेंगे, चाहे वो तस्वीर हो चाहे वो कोई भी आप प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर लाजमी लिखना है ताकि जो सा दूसरा इंसान है वो आपसे बहुत ही आसानी से कांटेक्ट कर सके और उसको आपसे कांटेक्ट करने में कोई भी मसला पेश ना आए, जो भी आपका रैबिट ख़रीदना चाहता हो। क्योंकि अगर उसको कांटेक्ट करने में आपसे कोई मसला पेश आएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगा या फिर वो किसी और जगह से रैबिट ख़रीद लेगा। तो आप इस बात का लाजमी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मेरी फ़ेसबुक आईडी में आप के साथ शेयर कर देता हूँ, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। तो यहाँ पर आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं, यानी कि मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। इसके अलावा एक और चैनल भी है, ऑल अबाउट पेट 2, वो भी आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आता है। वो भी भाई बहुत ही वीडियो अपलोड करते रहते हैं, बहुत सी वीडियो उनके भी चैनल पर मौजूद हैं। अगर आपको पसंद आता है तो वो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा ये थी आज की वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा पहुँचा हो या आपको रैबिट सेल करने में या परचेज़ करने में थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके शेयर करने से जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो उस तक बर वक्त पहुँच जाए। तो फिर मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल जब आप सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं, तो इससे मेरी काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई होती है और आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाती है। खुदा आपको और आपके सभी पेट्स को अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।